प्रयागराज माघ मेले में तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से ही स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, घाटों पर पुलिस और गोताखोर तैनात। प्रयागराज में शनिवार को टूटे रिकॉर्ड, 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। संगम की रेती पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पहरा। श्री गंगा सभा ने हर की पैड़ी क्षेत्र में अहिंदू प्रवेश निषेध का बोर्ड लगाया। गंगा सभा के पदाधिकारी बोले, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का मामला। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने बताया, संविधान के खिलाफ। पूछा, क्या मुसलमानों को बनाना चाहते हैं दूसरे दर्जे का शहर? गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के पोस्टर को ओवैसी ने बताया असंवैधानिक। हरिद्वार के संत समाज ने जताया कड़ा विरोध। कहा, हिंदू तीर्थों की मर्यादा की बात आने पर ही दी जाती है संविधान की दुहाई। गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं की नो एंट्री पर बोले उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, अगर कोई मुस्लिम गंगा स्नान कर पवित्र होकर सनातन धर्म में आना चाहता है तो नहीं होना चाहिए कोई विरोध। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। गाजीपुर के कालीगंज इलाके में भीड़ ने कारोबारी लिटन चंद्र घोष को पीट पीट कर मार डाला। हिरासत में 3 आरोपी। बांग्लादेश में एक हिंदू की निर्मम हत्या। पैसे के विवाद में बीएनपी नेता ने रिपन साहा को गाड़ी से कुचला। पुलिस ने आरोपी बीएनपी नेता को गिरफ्तार कर गाड़ी सीज की। बांग्लादेश के पत्रकारों की सुरक्षा की मांग। 2 मीडिया संस्थानों पर भीड़ के हमले के बाद पत्रकारों और संपादकों ने की डिमांड। कहा, यूनुस सरकार पर मीडिया संस्थानों को बना रहे हैं निशाना। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद हुसन महमूद ने कहा, पहले जुल्म की मिसाल पर अफगानिस्तान का लेते थे नाम, अब नेपाल सरकार ने लिया बांग्लादेश का नाम। बिना सबको साथ लिए नहीं हो सकते निष्पक्ष चुनाव। ईरान में फंसे शामली के रहने वाले विजय मर्चेंट नेवी में कैप्टन के पद पर करते हैं काम। बेटे की सलामती को लेकर माता पिता का है रो रो कर बुरा हाल। ईरान में फंसे जायरीन और छात्रों के लिए दुआ। सलामती के लिए लखनऊ की जामा मस्जिद में विशेष नमाज पढ़ी गई। ठाकुरगंज के तहसीनगंज की मस्जिद में दुआ की गई। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, ईरान को तबाह करना चाहती हैं बाहरी ताकतें। ईरान भारत का दोस्त, ट्रंप इस दुनिया में तबाही का जिम्मेदार। प्रधानमंत्री मोदी के पश्चिम बंगाल असम दौरे का दूसरा दिन। पीएम आज असम में 6,950 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का करेंगे भूमि पूजन। आज पश्चिम बंगाल के हुगली जाएंगे पीएम मोदी। सिंगूर में 830 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजना को करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। असम दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी के स्टेडियम में पारंपरिक बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुए शामिल। राज्य के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है बोडो कार्यक्रम। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर ममता सरकार पर बरसे पीएम मोदी। कहा, टीएमसी अब घुसपैठियों को वोटर बनाने का खेला कर रही है। इन्हें बसाकर गरीबों और नौजवानों का हक छीनना चाहती है। सीएम ममता ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा, देश भर में एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जानबूझकर बंगाल को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। लोगों को बदनाम करने का ट्रेंड चल रहा है। बीजेपी का ममता सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, संबित पात्रा ने कहा, ममता 10-10 हजार रुपए में बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को नागरिकता दे रही है, इसीलिए ईडी के छापे से घबरा गई है। पीएम मोदी के बयान पर टीएमसी का पलटवार। टीएमसी ने पीएम को पॉलिटिकल टूरिस्ट बताया। कहा, पीएम ने बंगाल में डेमोग्राफिक असंतुलन के बारे में गढ़ी एक मनगढ़ंत कहानी। पीएम मोदी के महिला सुरक्षा वाले बयान पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। कहा, बीजेपी नेता सेंगर और ब्रजभूषण ने महिलाओं के साथ क्या किया सबने देखा। बीजेपी के मुंह से सुरक्षा वाली बात अच्छी नहीं लगती। पीएम मोदी को पॉलिटिकल टूरिस्ट कहे जाने वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, उनके गठबंधन के जो चिर युवा नेता हैं वो ग्लोबल टूरिस्ट बन चुके हैं, ये सीएम ममता को नहीं दिखता। प्रवासी मजदूर की मौत को लेकर मुर्शिदाबाद में बवाल। प्रदर्शनकारियों ने बेलडांगा में जाम किया सड़क और रेल यातायात। प्रदर्शनकारियों का आरोप, मजदूर की हत्या के बाद फांसी पर लटकाया शव।
मुर्शिदाबाद में फैली अशांति के पीछे अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी और हुमायूं कबीर को ठहराया जिम्मेदार। कहा, धर्म के आधार पर समाज बांटने वाले के खिलाफ होना होगा एकजुट। मुर्शिदाबाद की घटना पर बोले हुमायूं कबीर। कहा, जो यहां हुआ वो नहीं होना चाहिए, किसी को कानून नहीं तोड़ना चाहिए, जो कानून को तोड़ रहा है उस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को लिखा पत्र। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बल तैनात किए जाने की मांग। लिखा, मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बेकाबू अराजकता फैली हुई है, तोड़फोड़ की जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कोलकाता में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। चुनाव की तैयारी और रणनीति पर होगी चर्चा। चुनाव में गठबंधन को लेकर लिया जाएगा फैसला। असम गुवाहाटी में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस ने असम पर नहीं दिया ध्यान, असम के लोगों को कांग्रेस अपना नहीं मानती, कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए असम में पैदा की अस्थिरता। तमिलनाडु चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर लिखा, तमिल के लोग समानता, सामाजिक न्याय और सुशासन चुनेंगे, आरएसएस बीजेपी की कट्टरता और सांप्रदायिकता नहीं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस की बैठक के बाद बोले केसी वेणुगोपाल। कहा, चुनाव के मद्देनजर रणनीतिक फैसले पार्टी आलाकमान लेगी। चुनाव के दौरान नेता अनुशासन बनाए रखें और बयानबाजी से बचें। बीएमसी चुनाव में जीत के बाद महाराष्ट्र में हलचल तेज। शिवसेना शिंदे ने 2.5 साल के लिए मांगा मेयर का पद। उद्धव ने कहा, अभी लड़ाई खत्म नहीं, मेरा सपना मेयर हमारा। मुंबई के मेयर पर सस्पेंस बरकरार। 2.5 साल वाले फॉर्मूले की चर्चा के बीच देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मेयर को लेकर शिंदे से बैठकर करेंगे बात, हम दोनों मिलकर बीएमसी को अच्छे तरीके से चलाकर दिखाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नतीजे आते ही शिवसेना पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट। ताज होटल में विजयी उम्मीदवारों को तिलक लगाकर भेजा गया अंदर। बीएमसी चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के अंदरूनी कलह आई सामने। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ का इस्तीफा मांगने पर एमएलसी भाई जगताप को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भेजा। भाई जगताप से 7 दिन में मांगा नोटिस का जवाब। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने निकाय चुनाव के नतीजों पर खड़े किए सवाल। कहा, नतीजे चौंकाने वाले हैं, हम सभी को बैठकर करना पड़ेगा आत्मचिंतन। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर बोले ओवैसी। कहा, जनता के फैसले का स्वागत। जनता ने एआईएमआईएम पर जताया भरोसा। महाराष्ट्र में नगर निगम में गठबंधन का फैसला करेगी पार्टी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट मामले में एआई से बनी तस्वीरें और भ्रामक खबरें फैलाने पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, बीजेपी के हर झूठ की एक दवाई, पकड़े जाओ तो कहो ये है एआई। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ने के आरोपों को सीएम योगी ने नकारा। कहा, झूठे वीडियो और फोटो के जरिए काशी को बदनाम करने की हो रही है साजिश। सीएम योगी के आरोपों पर बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। कहा, अगर मैंने एआई वीडियो बनवाया तो मुझे जेल भेजो। घाट पर अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ी गई, सीएम पीएम माफी मांगी। वाराणसी में तोड़फोड़ पर बोले एसपी नेता एसटी हसन। कहा, ऐतिहासिक धरोहरों के साथ तोड़फोड़ ना करे सरकार, धार्मिक स्थलों से लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं। मणिकर्णिका घाट पर ध्वस्तीकरण को लेकर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, बीजेपी इतिहास को मिटाना चाहती है, बीजेपी को धरोहरों की समझ नहीं है और किसी के अच्छे कामों को पसंद नहीं करती। बिहार और महाराष्ट्र के बाद यूपी चुनाव पर एआईएमआईएम की नजर। लगातार पार्टी मुस्लिम वोट पर बनाए हुए है नजर। एआईएमआईएम ने यूपी को 4 जोन में बांटा। लगभग 200 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी। राष्ट्र निर्माण पर बोले आरएसएस के सरकार बोले। कहा, आरएसएस राष्ट्र और समाज के लिए करता है काम, संघ किसी व्यक्ति या सत्ता के लिए नहीं, समाज में भेदभाव राष्ट्र की एकता के लिए घातक। गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, गुजराती लोग बीजेपी के राज से परेशान, लोगों को आम आदमी पार्टी की सत्ता में आने की उम्मीद। दिल्ली विधानसभा में सिख गुरुओं की कथित बेअदबी मामले में आतिशी के वीडियो की जांच पर बीजेपी का बड़ा दावा। फॉरेंसिक लैब की जांच में वीडियो पाया गया सही, वीडियो से छेड़खानी के नहीं है कोई सबूत। आतिशी के वीडियो की सीबीआई जांच करवाएंगे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता। कहा, वीडियो में गुरु शब्द का इस्तेमाल पाया गया, पूरे घटनाक्रम की कराएंगे सीबीआई जांच। आतिशी के वीडियो पर बोले आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज। कहा, बीजेपी सिर्फ आधे सच की रिपोर्ट दिखा रही है, आतिशी ने गुरु शब्द बोला ही नहीं, बीजेपी झूठ फैला रही है और सांप्रदायिक दंगा करवाना चाहती है। बिहार में छात्रा से रेप और मर्डर पर सियासत गर्म। पप्पू यादव के बाद अब मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है।
पटना में छात्रा की मौत के मामले में एसएसपी कार्तिकेश शर्मा से प्रशांत किशोर ने की मुलाकात। कहा, हमें भरोसा है जांच के लिए गठित एसआईटी पीड़ित परिवार को दिलाएगी न्याय। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बाद बड़ा फैसला, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लागू किए ग्राफ 4 के नियम। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर एक्यूआई 400 के पार। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर और शीतलहर का कहर जारी। पहाड़ों पर 0 से नीचे तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक अब कड़ाके की ठंड से मिल सकती है कुछ राहत। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में अगले एक हफ्ते राहत, शीतलहर की संभावना नहीं। अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 2 डिग्री सेल्सियस से धीरे धीरे ऊपर आ सकता है पारा। दिल्ली एनसीआर में भी राहत के आसार। मौसम विभाग ने कहा 4 से 6 डिग्री के बीच रह सकता है तापमान। हल्की धुंध और कहीं कहीं घने कोहरे का अलर्ट। दिल्ली समेत कई शहरों में कोहरा। एयर इंडिया ने एक्स पर जारी एडवाइजरी में कहा, उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह कम विजिबिलिटी होने पर उड़ानें हो सकती हैं प्रभावित। बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल होने के मामले में इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख का जुर्माना। कंपनी प्रमुख के साथ साथ 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को डीजीसीए की चेतावनी। सुधार के लिए 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी मांगी। यूपी में पीएम आवास योजना के 2 लाख लाभार्थियों के खाते में आ जाएगी पहली किस्त। सीएम योगी करेंगे ट्रांसफर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रहेंगे मौजूद। डीके शिव कुमार का दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में शामिल होने का कार्यक्रम रद्द। नई दिल्ली में बेंगलुरु में आयोजित आधिकारिक कार्यक्रमों का दिया हवाला। नेतृत्व से जुड़ी अटकलों को मिला बल। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक। आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू मंत्री अधिकारियों के साथ होंगे रवाना। कल से 4 दिन तक कई उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। आज से स्विट्जरलैंड के दौरे पर एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस में करेंगे वैश्विक निवेश संवाद। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मंच पर दर्ज कराएंगे एमपी की मौजूदगी। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज आएंगे कानपुर। यूपी के मंत्री राकेश सचान के घर पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। चौधरी सुखराम सिंह यादव के घर भी जाएंगे। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान का विरोध। दतिया में बीजेपी महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक का जलाया पुतला। एमपी के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, सड़क निर्माण के 4 अलग अलग जगहों से आया पैसा, फिर भी 1 फीट ऊपर नहीं आई सड़क। पूछा, आखिर सड़क धंस कैसे गई। एमपी में मनरेगा को लेकर कांग्रेस का आंदोलन। मनरेगा में बदलाव कर कानूनी अधिकारों की बहाली और जल गुणवत्ता के उठाए जाएंगे मुद्दे। कांग्रेस चलाएगी जन जागरूकता अभियान। बयान पर विवाद पर बोले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया, मेरा नहीं हरिमोहन झा साहब का है बयान। मैंने केवल उन्हें एक संदर्भ में किया था कोट। बयान से नहीं हूं सहमत। कांग्रेस विधायक के बयान पर बीजेपी हमलावर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बेटियां मेरे लिए देवी जैसी। हम बेटियों को जाति और समाज के आधार पर बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का विवादित बयान। कहा, इंटरनेट पर फैली अश्लीलता रेप होने की वजह। शराब का सेवन भी रेप जैसी घटनाओं को देता है बढ़ावा। यूपी के संभल में चंदौसी में एसएम डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के बिगड़े बोल। कहा, मैं छिपकर नहीं करता हूं, दुष्कर्म खुलकर करता हूं। चंदौसी को बताया छोटी मानसिकता वाला शहर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने पटियाला हाउस कोर्ट में दायर किया केस। संभल की जामा मस्जिद से जुड़े मामले में अखिलेश ने साधा निशाना। 26 जनवरी से पहले खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी और बांग्लादेश बेस्ड आतंकी बन सकते हैं कई शहरों को निशाना। खालिस्तानी हैंडलर्स के लिए काम कर रहे हैं कई पंजाबी गैंगस्टर्स। पठानकोट में पुलिस ने खेतों से बरामद की हथियारों की बड़ी खेप। पाकिस्तान से भेजे गए थे हथियार। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट पर पुलिस ने इलाके में बढ़ाई खोज भी। झारखंड के गोड्डा में जज की पत्नी पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने मारी ताबड़तोड़ 3 गोली। हालत महिला की गंभीर। भागलपुर की गई रेफर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जोधपुर में अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ पकड़े गए 3 आरोपी। पुलिस का जवान निकला एक आरोपी जोधपुर पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। बरेली में नर्सिंग छात्रा से मारपीट के मामले में आरोपी बजरंग दल के कार्यकर्ता ऋषभ ठाकुर ने कोर्ट में किया सरेंडर। समर्थकों ने की नारेबाजी। घटना के बाद से फरार चल रहा था ऋषभ ठाकुर। बुलंदशहर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार।
छत्तीसगढ़ के कोरिया में जीजा ही निकला साले की हत्या का आरोपी। 1500 रुपए के लिए हुए विवाद में की हत्या। आरोपी ने की शव जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश। गुंटूर के एसी मैकेनिक हत्या मामले में पकड़े गए 4 आरोपी। शनिवार को आरोपियों ने घटना का सीन किया रिक्रिएट। घटनास्थल पर ले जाकर की पूछताछ। तेलंगाना के करीमनगर में पति पत्नी ने 1500 लोगों को बनाया हनी ट्रैप का शिकार। सोशल मीडिया के जरिए पत्नी साधती थी संपर्क। पति वीडियो बनाकर लोगों को करता था ब्लैकमेल। हल्द्वानी में पैसा दोगुना करने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। कुमाऊं कमिश्नर ने कंपनी के ऑफिस में मारा छापा। कंपनी पर लगा 39 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप।